हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज इस क्लास में मैं आपको साइकोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए कवर किए गए हैं। ठीक है, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? तो ये किसने कहा है? तो इसका सही आंसर रहेगा स्टेनली हॉल ने। स्टेनली हॉल ने ये कहा है, इसको स्ट्रेस स्ट्रोम की अवस्था कहा है। ठीक है, किसको? एडोलसेंस को, किशोरावस्था को। ठीक है, तूफान और तनाव की अवस्था के रूप में इन्होंने वर्णित किया है, और संघर्ष, विरोध और उथल पुथल भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, खिलौना या खिलौनों की आयु कहा जाता है, किस अवस्था को कहते हैं? तो खिलौनों की आयु जो है पूर्व वाले अवस्था को कहा जाता है। अर्ली चाइल्डहुड को, जो लगभग कितने मतलब जो कितने वर्ष के बच्चे आते हैं इसमें? 3 से 6 वर्ष के बच्चे जो है इस अवस्था में आते हैं, मतलब खिलौनों के साथ खेलना पसंद करते हैं, और बच्चों का वैसे ही धीरे धीरे क्या होता रहता है? डेवलपमेंट होती है, विकास होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, बाल्यावस्था में बालक अंतर समझने लगता है। किस में अंतर समझता है बच्चा? बच्चा अच्छी और बुरी आदतों में अंतर समझने लगता है। किसमें? बाल्यावस्था में जब बच्चा आता है तो उसमें अच्छे और बुरी आदतों में अंतर समझ लेता है। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 4, किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? तो कौन सी आयु काल है? तो इसका सही आंसर रहेगा 15 से 20 वर्ष। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, मतलब किशोरावस्था का ये समय है जिसमें शारीरिक बौद्धिक विकास जो है काफी फास्ट होता है, बहुत तेजी से होता है। कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था का ये आयु का दौरान रहता है, आयु के दौरान। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, क्रोध संवेग की तीव्रता किस अवस्था में अधिक होती है? तो क्रोध संवेग की तीव्रता जो है वो किस अवस्था में ज्यादा होती है? तो होती है उत्तर किशोरावस्था में। ठीक है, कौन सी अवस्था आएगी? उत्तर किशोरावस्था में क्रोध संवेग की तीव्रता बहुत अधिक हो जाती है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, विकास शुरू होता है, तो विकास कहाँ से शुरू होता है? विकास पूर्व बाल्यावस्था की, जैसे कि पूर्व बाल्यावस्था की हम बात करें, शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था से शुरू होता है, लेकिन जो प्रसव पूर्व अवस्था है, प्रीनेंटल स्टेज है, वहां से बच्चे का विकास तेजी से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो बच्चे का विकास जो है उस तरह से शुरू होता है। ठीक है, इसके अलावा एंड इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, पूर्व बाल्यावस्था अवस्था है, अब सॉरी, पूर्व बाल्यकाल अवस्था है, कौन सी अवस्था? तो इसमें 3 से 6 साल के बच्चे जो हैं आते हैं। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड में। और जैसे 2 से 7 वर्ष भी लिख दिया जाता है इसको, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अर्ली चाइल्डहुड, और ये अवस्था 3 से 6 वर्ष की आयु के बीच होती है, और विकासात्मक दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट स्टेज इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, ये किसने कहा? तो ये किसने कहा है? ये स्टेनले हॉल ने कहा है। ठीक है, ऑप्शन सी आएगा। इसमें उच्चतर और श्रेष्ठ मानव विशेषताओं के दर्शन होते हैं, स्टेनले हॉल ने ये कहा है। और किशोरावस्था का नया जन्म भी कहा है इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, किशोरावस्था की मुख्य विशेषता क्या है? तो किशोरावस्था की मुख्य विशेषता यहाँ से क्या आएगी? आत्मचेतना आएगी। आत्मचेतना क्यों? क्योंकि इसके बाद क्या होता है, जैसे कि जो एडोलसेंस है,
ठीक है, किशोरावस्था में जो होते हैं अपनी पहचान, मान्यताओं और आदर्शों के बारे में क्या होते हैं, अवेयर हो जाते हैं। और जैसे गौरव, रचनात्मकता और सामाजिक प्रवृत्ति जैसी विशेषताओं से ये प्रभावित होते हैं। तो आत्म चेतना सही आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है, वॉटसन ने जब नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? तो किसकी बात की है? जब नवजात शिशु शिशु है तो उसमें मुख्य रूप से जो संवेग हैं वो कौन से हैं? तो इसमें राइट आंसर क्या आएगा? भय, क्रोध और स्नेह। भय, क्रोध और स्नेह, ठीक है, प्रेम। इन संवेगों के बारे में जो है, ये जैसे भय कब उत्पन्न होता है? जब शिशु को एक बड़ा शोर या गिरने का एहसास हो जाता है। क्रोध कब आता है? जब तब मतलब जैसे ये तब दिखाई देता है जब शिशु की आवश्यकता पूरी नहीं होती। जैसे मान लो बच्चा भूखा है, या जो उत्तेजना है, स्नेह सॉरी प्रेम जो है, स्नेह जो है ये कब होता है? जब शिशु की देखभाल करने वाला व्यक्ति के साथ जो है उसके साथ प्यार भरा व्यवहार करता है, स्नेह पूर्वक व्यवहार करता है। तो ये है ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्ष की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते बालक कौन सा विकास लगभग पूरा कर लेता है, या बालक का कौन सा विकास लगभग पूरा हो जाता है? तो मतलब वर्ष की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते बालक की कौन सी विकास जो है वो लगभग पूरा हो जाता है? तो इसका सही आंसर क्या आएगा? तो मतलब यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब ये है, पूरा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? 13 वर्ष की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते बालक में कौन सा विकास लगभग पूरा हो जाता है? तो 13 वर्ष की अवस्था में शारीरिक विकास जो है पूरा हो जाता है। ठीक है, मतलब इसमें बच्चा जो है कौन सी अवस्था में पहुंच जाता है? किशोरावस्था में एंटर करता है। ठीक है, तो धीरे धीरे उसके शरीर की वृद्धि, मतलब वो चीजें जो है चेंज हो जाती हैं। तो शारीरिक विकास जो है वो यहाँ पे पूरा हो जाता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की? तो किसके लिए बताई हैं? जन्म से मृत्यु तक। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। ठीक है, के लिए विकास की 8 अवस्थाएं जो थी बताई थी इन्होंने। ठीक है, और इसमें ये अवस्थाएं जो थी जीवन के हर पड़ाव, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक को क्या करती हैं? पूरे को कवर कर लेती हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, बाल्यावस्था को इनमें से किस नाम से नहीं जाना जाता? तो कौन सी अवस्था आएगी? ऑप्शन बी बिल्कुल अलग सा है। ठीक है, बक्की अवस्था के रूप में नहीं जाना जाता। बक्की अवस्था जो है, जैसे टोली आयु जो है, गैंग एज जो है, ये जीवन का अनोखा काल है। ठीक है, इसको अनोखे काल के रूप में जाना जाता है। जीवन का अनोखा काल, इसे जीवन का अनोखा काल जैसे जो है ये कोल और ब्रूस ने बताया है, अनोखा काल। ठीक है, बक्की अवस्था जो है, चैटर एज जो, ये अवस्था का कोई स्वीकृत नाम ही नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, किशोरावस्था की अवधि क्या है? तो किशोरावस्था की अवधि क्या आ जाएगी इनमें से? 12 to 19 ईयर्स। ठीक है, तो ये जो है अवस्था है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन इसे 10 से 19 वर्ष के बीच की अवधि के रूप में परिभाषित करता है। ठीक है, तो 12 से 19 वर्ष इसका राइट आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर 15, अतार्किक चिंतन की अवस्था क्या है? अतार्किक चिंतन की अवस्था क्या रहेगी? तो अतार्किक की जो है इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि अतार्किक चिंतन किसी विशिष्ट आयु वर्ग से संबंधित नहीं है। ये विकासात्मक चरण है। जैसे कि सबसे पहला पियाजे ने संवेदी मोटर चरण 0 से 2 वर्ष का बताया है। ठीक है, फिर जो 2 से 7 वर्ष का है वो है कौन सा? पूर्व संचालन है। ठीक है, जहां बच्चे आंतरिक रूप से सीखने की क्षमता को डेवलप करते हैं, विकसित कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, बाल्यावस्था है। तो बाल्यावस्था कौन सी आएगी? यहाँ से 6 से 12 वर्ष की आयु जो है वो बाल्यावस्था है। ठीक है, चाइल्डहुड की है। तो इसमें जैसे 8 से 12 दी गई है, तो 8 से 12 बाल्यावस्था का एक हिस्सा है, लेकिन पूरी अवधि नहीं है। 13 से 18 की बात करें तो ये किशोरावस्था आ जाती है। ठीक है, तो बाल्यावस्था 6 से 12 आ जाएगी। एंड क्वेश्चन नंबर 17,
निम्नलिखित अवस्था में प्राय बालकों का आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है। तो समलिंगी का जो आकर्षण रहता है इसमें किशोरावस्था की तरफ जो है रहता है, समलिंगी स्मॉल लिंग की ओर। ठीक है, बालक से विशेष जो है यहाँ पे संबंध होता है या के प्रति आकर्षित होता है। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 18 है, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। ये किसने कहा है, ये परिभाषा किसने दी है? ठीक है, तो ये परिभाषा दी है फ्रेडरिक ट्रेसी ने। फ्रेडरिक ट्रेसी ने किशोरावस्था को आदर्शों की अवस्था, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था और जीवन के सामान्य समायोजन की अवस्था के रूप में बताया है। ठीक है, फ्रेडरिक ट्रेसी राइट आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर, तो ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास के, जो इस क्लास में कवर किए गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी के सारे क्वेश्चन। वीडियो को एंड तक देखें, साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अगर हम हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।